हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। बच्चों यहाँ पर चार स्टेटमेंट दिया है, इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है हमको ये बताना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बेसिक नेचर ऑफ एमीन। सबसे पहले स्टेटमेंट बोला गया पिरिडीन इज ए स्ट्रॉन्गर बेस देन इथाइल एमीन। तो बेसिकली अगर बेसिक नेचर की बात करेंगे, जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा बच्चों उतना अच्छा वो बेस होगा। तो बेसिकली सबसे पहले पिरिडीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग होता है। 6 मेंबर्ड रिंग में इस तरीके से नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है बच्चों। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। इथाइल एमीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। CH3 यहां पर हो जाएगा, CH2 NH2 हो जाएगा बच्चों, कुछ इस तरीके से। अब पिरिडीन में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो एक लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड है, मिलकर के 3 होंगे। स्टेरिक नंबर 3 बनेगा, 3 स्टेरिक नंबर बनेगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा बच्चों। अब अगर इथाइल एमीन में बात करेंगे तो इसमें नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, 3 सिंगल बॉन्ड है तो 3 सिग्मा, एक लोन पेयर 4 के रिस्पेक्ट में स्टेरिक नंबर 4 होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 बनेगा। अब इसमें नाइट्रोजन sp3 है, इसमें नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन से। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा बच्चों, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का कैपेसिटी ज्यादा होगा तो डोनेटिंग टेंडेंसी कम हो जाएगा और बेसिसिटी कम हो जाएगा। तो पिरिडीन जो होता है वो वीकर बेस होता है इथाइलिन एमीन के कंपेयर में। तो पहला स्टेटमेंट जो है बच्चों वो गलत है। स्टेटमेंट सेकंड में बोला गया द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्राई मिथाइल एमीन इज लेस देन दैट डाई मिथाइल एमीन इन एक्वस सोल्यूशन। तो सबसे पहले ट्राई मिथाइल एमीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो नाइट्रोजन के साथ में इस तरीके से बच्चों 3 CH3 लगा देंगे और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहेगा। डाई मिथाइल एमीन में नाइट्रोजन के साथ में 2 CH3 इस तरीके से लगा देंगे और एक हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के पास इस तरीके से लोन पेयर रहेगा। तो अब अगर हम इन स्ट्रक्चर में देखें तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो नाइट्रोजन है ट्राई मिथाइल एमीन में इसके पास 3-3 मिथाइल ग्रुप है। तो 3-3 मिथाइल ग्रुप है तो ऐसा हम मान के चलते हैं कि ये प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे और नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। जबकि डाई मिथाइल एमीन में ऐसा नहीं है, केवल 2 मिथाइल ग्रुप है और ये 2 मिथाइल ही केवल नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। क्यों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं? प्लस आई इफेक्ट के कारण, जिसको पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं बच्चों। लेकिन अब एक रीजन और ये भी है कि यहाँ पर 3-3 बल्कि ग्रुप जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, जिसके कारण ये लोन पेयर इजिली डोनेट नहीं किया जा सकता बच्चों। तो ये इजिली डोनेट नहीं कर पाएगा तो एक्वस मीडियम में क्या होता है कि जो ट्राई मिथाइल एमीन होता है इसका बेसिसिटी जो होता है वो कम हो जाता है डाई मिथाइल एमीन से। रीजन है कि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, जबकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है उतना ज्यादा। तो इसलिए यहाँ पर स्टेटमेंट सेकंड जो है बच्चों वो करेक्ट है। स्टेटमेंट थर्ड में बोला गया इथाइल एमीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। अगर हम इथाइल एमीन और अमोनिया में कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या है बच्चों, CH3 CH2 NH2 है और अमोनिया में केवल नाइट्रोजन के साथ में 3 हाइड्रोजन है। अब जो हाइड्रोजन होता है इसका कोई भी प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट काम नहीं करता है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जबकि इथाइल एमीन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, साथ ही साथ यहाँ पर इथाइल ग्रुप जुड़ा है जिसका एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। नाइट्रोजन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा जिसके कारण डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगा। तो इथाइल एमीन अमोनिया के कंपेयर में ज्यादा बेसिक नेचर का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट हमारा थर्ड है ये भी करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट बोला गया एनिलीन इज ए वीकर बेस देन अमोनिया। तो अगर हम एनिलीन
और अमोनिया में अगर बेसिसिटी की बात करें तो एनिलीन का जो बेसिसिटी होता है अमोनिया के कंपेयर में कम होता है। क्यों कम होता है? अगर हम एनिलीन में कंपेयर करें बच्चों अमोनिया से, तो अमोनिया में जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, ये क्या है? लोकेलाइज्ड है और एक ही जगह प्रेजेंट है, जो कि इजिली डोनेट किया जा सकता है। जबकि एनिलीन में ऐसा नहीं होता। एनिलीन में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है वो डीलोकेलाइज्ड होता है, रेजोनेंस में इस तरीके से इन्वॉल्व होता है। जब ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है बच्चों, तो यहाँ पर ये डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, और जब डोनेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं है तो कहीं ना कहीं ये बेसिसिटी को क्या करेगा? कहीं ना कहीं ये बेसिसिटी को कम करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। अब क्या होगा? नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये यहाँ पर आएगा, इसको यहाँ पे ब्रेक करेंगे बॉन्ड को, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर शो होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2 प्लस, ये नेगेटिव यहाँ आएगा, ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा बच्चों। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड माइनस डबल बॉन्ड NH2 प्लस, फिर ये नेगेटिव यहाँ आएगा, ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो होगा। डबल बॉन्ड NH2। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये जो लोन पेयर नाइट्रोजन के पास में है ये डीलोकेलाइज्ड है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, जिसके कारण एनिलीन का बेसिसिटी अमोनिया से कम हो जाएगा। जबकि अमोनिया में जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो लोकेलाइज्ड है, एक ही जगह प्रेजेंट है, तो वो इजिली डोनेट किया जा सकता है। तो स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट है, एनिलीन इज ए वीकर बेस देन अमोनिया। तो हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है बच्चों, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा ऑप्शन फर्स्ट। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।